तैयारी कर रही थी कि 4 साल की उपलब्धियां जनता को बताएगी, लेकिन उत्तराखंड को छोड़कर मुख्यमंत्री और कई विधायक दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है मंत्री जी? 18 मार्च का एक कार्यक्रम तय किया था 4 साल की बीजेपी की उपलब्धियों को जनता को बताने का। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि सारे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री विधायक दिल्ली के दरबार दर्शन दे रहे? जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि हाँ, मेरे वाला शायद कोई मंत्री मेरे संपर्क में नहीं आया, ना हमारी कोई बात हुई है, ना कोई विधायक हमको दिखाया। मैं तो अपने मित्र के बेटे की शादी में, मंडोला गांव है यहाँ, उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हूँ। और रही बात, आपने कहा कि 4 साल की उपलब्धियों को 18 तारीख को जनता को बताना चाहिए, वह कार्यक्रम तो हमारा विधिवत है, तैयारी चल रही सब जगह। उसमें तो कहीं से कहीं तक कोई नेगेटिव बात है ही नहीं है। सब जगह कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हमारे विधायक लगे हुए हैं, मंत्री लगे हुए हैं, मैं स्वयं अपने इलाके में लगा हुआ हूँ, तो कहीं कोई ऐसी बात सुनने में तो नहीं। कार्यक्रम उत्तराखंड में होना है, उपलब्धियां बतानी है। सत्र चल रहा था, सत्र को भी स्थगित किया गया, आनंद फानन में 2 ऑब्जर्वर भेज दिए गए, बैठक हुई, अब मुख्यमंत्री का यहाँ आना, क्या सब इत्तेफाक है? बिल्कुल भाई साहब, मैं आपको विधिवत बता रहा हूँ, तीनों बातों को आपको मैं बताऊंगा। सत्र हमारा विधिवत चला है, बजट सत्र चला है, पूरे 6 दिन का सत्र चला है, हर विषय पे नियम कानून पे डिबेट हुए हैं और सत्र विधिवत संपन्न हुआ, कोई नहीं रोका गया है। दूसरी बात कि यहाँ से ऑब्जर्वर गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ कोर कमेटी की बैठक महीने 2 महीने में होती है। उस कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश के प्रभारी हो गए और केंद्र से कोई न कोई हमारे बड़े पदाधिकारी जाते ही जाते हैं, ये उसी का हिस्सा है। रही बात, जब सत्र समाप्त हुआ, 18 तारीख को परफॉर्मेंस अपनी देनी है, आम जनता को बताना है, कार्यकर्ताओं को बताना है, तो उसी निमित्त चुनावी वर्ष है, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने होते हैं। तो स्वाभाविक है, जब बड़े फैसले प्रदेश में लिए जाते हैं सीएम लेवल पे, तो जो हमारे संगठन के बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनकी जानकारी में उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात ही कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। इसी नाते हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए होंगे और इसके अलावा तो कोई बात। लेकिन मंत्री जी, लगता नहीं कि जो उपलब्धियां बतानी है सरकार को, मुख्यमंत्री को पता है कि जनता को क्या बताना है, आलाकमान को क्या बताने आए हैं? बहुत सी चीजें होती हैं, आने वाले टाइम में कोई घोफराएं होनी होती हैं, कुछ प्रदेश के लिए नया करने का एक इरादा होता है, तो जब तक अपने वरिष्ठ लोगों के संज्ञान में नहीं दिया जाएगा तो वहाँ कहना भी ठीक नहीं होता। मुझे लगता है कि इसी का हिस्सा है। और रही बात वहाँ जनता को बताना है, उसके लिए आप लोगों के माध्यम से अक्सर जो हम लोग की उपलब्धियां होती हैं, जो जनता के लिए हमने किया है, हम बताते रहते हैं। और बाकी 18 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक विधानसभा लेवल पे एक जन संवाद वर्चुअल तय है, वो अपने समय सीमा पे तय है और वो होगा। सर, एक आखिरी सवाल, एनडी तिवारी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल पूरा किया था, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 साल पूरा कर पाएंगे? हमारे यहाँ अरविंद पांडे या त्रिवेंद्र सिंह जी या कोई बड़ा नेता, ये कोई नाम नहीं होता। हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 5 साल के लिए सरकार दी और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। यानी साफ तौर पर आपने सुना कि मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अगले 5 साल तक रहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा कि पार्टी को चुना है जनता ने, पार्टी सरकार चलाएगी। अटकलें बहुत है, हालांकि अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन उत्तराखंड में 4 साल की उपलब्धि बताने के बजाय सरकार दिल्ली में अपने आला अधिकारियों को क्या बताना है, ये एक बड़ा सवाल है। अपने कैमरामैन आशीष के साथ राहुल वर्मा, टीवी 100 दिल्ली।